आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। तो आप सब कैसे हैं सर? आज की क्लास में जो हम बात करने वाले हैं ना, उसका नाम है धातु और अधातु, यानी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। क्योंकि एक कंडीशन ये है ना कि मेटल और नॉन मेटल से जब सवाल आता है ना, तो पता नहीं चलता है कि किसको बोलेंगे धातु, किसको बोलेंगे अधातु। धातु हमारा अम्लीय होता है या क्षारीय होता है, यहाँ पे थोड़ा सा कंडीशन फंसता है। लेकिन मैं कहूंगा सर कि आज की क्लास में इतना ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं ना कि इसको अगर हम वीवीआई नहीं बोले तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वीवीआई का मतलब होता है 20 से 25 क्वेश्चन। लेकिन आज की क्लास में आपके लिए है लगभग 50 से 60 सवाल। तो आप सोच सकते हैं कि एक चैप्टर से 50 से 60 सवाल है, तो आपके अंदर से ऊपर से नीचे तक आपको खुश कर देगा सर। ये सवाल में इतना ताकत है ना कि आपको ऊपर से नीचे तक खुश कर देगा। यानी कहने का मतलब है कि सर हूबहू तो हूबहू आपके एग्जाम में अब की बार सेम टू सेम फंसने वाला है। सर देखिए कंडीशन ये है ना कि थोड़ा सा एक चीज को और थोड़ा सा आप लोग गौर करिएगा कि मेटल और नॉन मेटल से ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एक तो आपको एक तो फिक्स है कि धातु और अधातु में अंतर, ये तो सर लगातार लगभग फर्स्ट या सेकंड सिटिंग में आपको ये दो सिटिंग में से एक ना एक सिटिंग में आ ही जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए इस बात को थोड़ा सा आप गौर करिएगा। लेकिन आपको हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाएंगे, लेकिन अभी तो नहीं, लेकिन करवाएंगे। चलिए आते हैं हम लोग पहला सवाल की तरफ। पहला सवाल कहता है वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है कितना। हमारा वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति कितना है? तो हमारा वायुमंडल में CO2 गैस की, अच्छा CO2 का रासायनिक नाम क्या है? CO2 का रासायनिक नाम क्या है? तो हमारा वायुमंडल में CO2 गैस का जो उपस्थिति है वो 0.03%, ठीक है ना, 0.03%। इसको ऐसे मत पढ़िएगा 0.03%, ठीक है ना, ऐसा मत पढ़िएगा कि 0.3%, क्योंकि सर अगर इसको हम अपना भाषा में पढ़ेंगे ना तो इसको पढ़ेंगे 0.3%, लेकिन ऐसे नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे 0.03%, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति कितना है सर? तो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 0.03%, ठीक है ना। अगर यही पूछ देगा कि CO2 का रासायनिक नाम क्या है, ये तो यहां पे सवाल है कि वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति कितना है, तो 0.03%। अगर ये पूछ देता कि CO2 का रासायनिक नाम क्या है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। चलिए अगला सवाल नंबर 2 क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लेना। कहता है ना, देखिए यही सब सवाल में आपको मामला फंसेगा। कहता है धातुओं की प्रकृति होती है कैसी। ये जो धातु होता है वो धातु का लक्षण क्या होता है? जैसे नहीं समझा, अगर कोई इंसान पागल है तो उसको देखना उसका लक्षण अलग रहता है। जब उसका रूप, उसका हुलिया को हम लोग देखते हैं ना तो ऑटोमेटिकली बता देते हैं कि ना ये एकदम महापागल है। अगर कोई एकदम बहुत ज्यादा लफुआ होता है ना तो उसका हुलिया बता देता है कि एकदम ही गेल है होता है ना। तो इसी प्रकार से अगर कोई धातु रहेगा तो उसका प्रकृति क्या रहेगा, उसका लक्षण क्या रहेगा? तो सभी धातु जो होता है ना सर वो विद्युत धनात्मक होता है। क्या होता है? वो विद्युत धनात्मक होता है, विद्युत धनात्मक। अच्छा धनात्मक मतलब समझ रहा है, इस पे जो चार्ज रहेगा ना वो पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ठीक है ना। धातु पे कैसा चार्ज रहेगा? पॉजिटिव चार्ज रहेगा। यानी कहने का मतलब सबका सब कैसा रहेगा? विद्युत धनात्मक। लफुआ का क्वालिटी क्या रहेगा? 3 से 4 को शर्ट खोल लेगा, मारेगा जुल्फी, ऐसे होता है ना। हर चीज का कंडीशन होता है रे बाबू, तो यहां पे भी कंडीशन है। तो अगर आपसे पूछेगा कि धातुओं की प्रकृति होती है, तो धातुओं की जो प्रकृति होती है वो विद्युत धनात्मक होती। क्या होती है सर? ये विद्युत धनात्मक होती। क्या होती है? विद्युत धनात्मक होती है, विद्युत धनात्मक होती है। यानी ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा? ए नंबर। कितना नंबर? ए नंबर। कितना नंबर? ए नंबर, विद्युत धनात्मक। चलिए अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लीजिएगा। सवाल नंबर 3 कहता है ग्रेफाइट होता है। अच्छा ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट होता है विद्युत का कुचालक, विद्युत का सुचालक दोनों, कुचालक और सुचालक दोनों, इनमें से कोई नहीं। अच्छा ऐसा हो सकता है कोई इंसान, ऐसा कोई इंसान हो सकता है कि एक ही इंसान 2 तरह का रूप ले सकता है? नहीं। वो कब लेगा? जब उसका अंदर वाला सिस्टम चेंज रहेगा तब लेगा वो। अब तुम सोच लेना, वहां पे पूछा है ना कि ग्रेफाइट क्या विद्युत का कुचालक है, और जो कुचालक रहेगा उसका कंडीशन ही अलग रहेगा। जैसे फीमेल का, महिला का कंडीशन अलग होता है, पुरुष का कंडीशन अलग होता है। तो इसी प्रकार से अगर वो कुचालक है तो उसका कंडीशन ही अलग रहेगा, और सुचालक है तो उसका कंडीशन ही अलग होगा। लेकिन यहां पे हमसे पूछा है ग्रेफाइट का, तो ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है।
क्या होता है? सुचालक, यानी विद्युत का सुचालक क्या होगा? ग्रेफाइट। चलिए थोड़ा सा अगला सवाल हम लोग देखेंगे, क्योंकि आज नंबर ऑफ सवाल जो है वो बहुत ज्यादा है सर। एक चैप्टर से लगभग आपको 50 से 60 सवाल है, तो इतना से आप सोच लीजिए कि कितना, मतलब सभी पूरा चैप्टर जो है ना उसको एक एक क्वेश्चन को हमने चुन चुन कर मारा इस वीडियो में, ठीक है ना। आइएगा, सवाल नंबर आपका कितना होगा? ये 4 नंबर होगा ना। चलिए 4 नंबर होगा। कहता है क्या सर कि स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है किसका किसका? ये आखिर में स्टेनलेस, ये स्टेनलेस स्टील जो है सर वो किसका किसका मिश्र धातु है? तो आपको ये 4 ऑप्शन में से बताना होगा, लोहा का, तांबा का, एल्युमिनियम का, टीन का। तो सबसे पहले इस बात को आपको गौर करना पड़ेगा कि स्टेनलेस स्टील जो है ना वो धातु है, वो लोहा का भी है, किसका सर? वो लोहा का भी है, क्रोमियम का भी है और निकेल का भी है। किसका है सर? लोहा का है, निकेल का है, इसके बाद आपको क्रोमियम का है। किसका? ये क्रोमियम का है, ठीक है ना। तो अगर आपके ऑप्शन में ये लोहा ना रह करके, अगर लोहा नहीं रहता तो निकेल रहता, अगर निकेल भी नहीं रहता तो क्रोमियम रहता। कितना रहता? क्रोमियम रहता। लेकिन यहां पे एक बहुत बड़ा कंडीशन हो जाता है, हमसे पूछा स्टेनलेस स्टील का मिश्र धातु। तो स्टेनलेस स्टील में जो होता है ना सर, वो सबसे अधिकतम से अधिकतम मात्रा में लोहा होता है। क्या होता है? लोहा होता है। निकेल और क्रोमियम का मात्रा बहुत कम होता है। निकेल और क्रोमियम का जो मात्रा होता है वो बहुत कम होता है, इतना कम होता है ना कि उसके बारे में हम चर्चा ही नहीं करते हैं। लेकिन स्टेनलेस स्टील में लोहा, निकेल और क्रोमियम तीनों का मिश्र धातु है, ठीक है ना। तो स्टेनलेस स्टील कितना है सर? तो लोहा, निकेल, क्रोमियम तीनों का क्या है? ये मिश्र धातु है। लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में क्या है? तो सबसे ज्यादा मात्रा में लोहा है, इसलिए आपको अधिकांशतः जगह ऑप्शन में लोहा ही देगा। क्या देगा? लोहा ही देगा। और आपको गुरुजी भी लोहा ही पढ़ाते होंगे, ठीक है ना। तो स्टेनलेस स्टील में मिश्र धातु है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है किसका? तो लोहा, निकेल, क्रोमियम का। लेकिन आपको अधिकांशतः जगह ऑप्शन में लोहा ही मिलेगा। चलिए सवाल नंबर अगला की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला नंबर पता है क्या कहता है? देखो 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 कौन आया। ये सब क्वेश्चन जो है ना सर वो हीरो से कोई कम नहीं है। हाँ सिर्फ हीरो आपको सिर्फ 1 घंटा के लिए हंसा सकता है, और तुम सोच लो कि अगर ये सवाल आपके एग्जाम में आ जाएगा तो आपको जिंदगी भर ये खुश रखेगा। तो अब तुम सोचो सर कि तुम 100 साल खुश रहना चाहते हो कि सिर्फ 1 घंटा खुश रहना चाहते हो जिंदगी में? तो तू कहेगा ए गुरुजी हमको तो 100 साल रहना है। तो 100 साल खुश रहने के लिए आपको भी क्या करना पड़ेगा? तपना पड़ेगा। वो तपना ही पड़ेगा सर आपको। अब वही तपन जो तपिएगा ना, यही जो पसीना अभी छूटेगा ना, यही पसीना एक दिन पता है क्या बन के आएगा? रुपया बन के आएगा। सिर्फ और सिर्फ रुपया आएगा। इतना रुपया आ जाएगा ना आपके पास कि एकदम तकिया पे भी, तकिया के नीचे क्या लगाते हैं? कपड़ा लगाते हैं। अगर आपका मन करेगा ना तो इसके नीचे रुपया लगा के आप सो जाइएगा, क्योंकि सर विद्या में वो ताकत है, ठीक है ना। आना कहता है कौन सा, देखो यहाँ पे थोड़ा सा गलत टाइपिंग हो गया। यहां से हमसे पूछा आ धातु, क्या सर? ये आ धातु, ठीक है ना। हमसे पूछ रहा है कौन सा आ धातु कमरे के ताप पे द्रव होता है। अब तुम लोग तो रटले होगा, और जो लोग रटले होगा ना ये सवाल को, वो उसके अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा होगा। पता है क्या कंफ्यूजन पैदा होगा? पूछेगा कमरे के ताप पे द्रव होता है, तुरंते मार देगा घपसना वो पारा। अब मारेगा पारा चल जाए तो ऊपर से घारा, ठीक है ना। कंडीशन ये है कि हमसे पूछा आ धातु, जब पूछेगा आ धातु में तो पारा होता है धातु, लेकिन हमसे पूछा है आ धातु में, तो जब पूछेगा आपसे आ धातु तो मार देना ब्रोमीन। क्या मार देना? ब्रोमीन। क्या मार देना? ब्रोमीन, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछेगा कि कौन सा आ धातु कमरे के ताप पे द्रव होता है, तो आ धातु जो होता है सर वो ब्रोमीन जो होता है वो कमरे के ताप पे क्या होता है? द्रव होता है। अगर यही कंडीशन ये होता, नंबर ऑफ सवाल अगर ये होता यहां पे कि कौन सा धातु, ये आ धातु को हटा करके अगर सिर्फ धातु कर दिया होता तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता, ठीक है ना। लेकिन हमसे पूछा आ धातु, जब आपसे पूछेगा आ धातु तो मारना है क्या सर? ये ब्रोमीन। अगर यही आ धातु ना होकर के ये सिर्फ और सिर्फ क्या होता सर? ये सिर्फ और सिर्फ आपका धातु होता है। ये जैसा ही यहां से आ धातु कटेगा और धातु सटेगा तो मामला फंसेगा पारा का, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अच्छा, पारा का संकेत क्या होता है? पारा का संकेत क्या होता है? आप लोग कमेंट कर देना। सवाल नंबर जो भी है आप लोग काउंटिंग करते जाइएगा, ठीक है ना।
कहता है सीसा और टीन की मिश्र धातु को हम लोग क्या कहते हैं? ये जो सीसा है, सीसा और टीन की मिश्र धातु को हम लोग क्या कहते हैं? तो सीसा और टीन के हम लोग जो मिश्र धातु को कहते हैं ना, वो गन मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं रे मोहतरमा? गन मेटल। क्या कहते हैं सर? ये गन मेटल। क्या कहते हैं? गन मेटल। कितना लोग मारेगा? शोल्डर मारेगा, शोल्डर चल जेबे खोपचे मिश्र। हाँ, कंडीशन जो भी है सर वो जेन्युइन बात को पढ़ो, जो आपके मतलब जो बुक में दिया हुआ है ना वही पढ़ो। आलतू फालतू चीज पढ़ने से भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम भी 10th में हो, ठीक है ना। तो उसी लायक पढ़ना जिस लायक तुम्हारे दिमाग का कैपेसिटी हो सके, ठीक है ना। और ज़्यादा जहाँ दिमाग में लोड लिया तो एंटी वायरस भरेगा, और जब वायरस भरेगा तो इसके साइंस क्लासेस को एक बार याद कर लेना, सभी वायरस को मार देंगे एंटीवायरस के माध्यम से, ठीक है ना। हाँ, हमको पता है कि कहाँ कहाँ तुम्हारे अंदर वायरस होगा। अब देखना, तो जब पूछेगा सीसा और टीन की मिश्र धातु को हम लोग क्या कहते हैं? तो गन मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं सर? ये गन मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं? गन मेटल कहते हैं। अच्छा, गन मेटल मतलब तुम मत समझना कि वो राइफल हाँ, तुम लोग सही जा रहा है। सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? गन मेटल कहते हैं। चलिए अगला सवाल की हम लोग बढ़ते हैं। सीसा और टीन की मिश्र धातु को हम लोग क्या कहते हैं? गन मेटल कहते हैं। क्वेश्चन एगो रिपीट हो गया। कहता है निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? अच्छा, बता दो रे बाबू कि कौन सा धातु है जिसे हम लोग चाकू से काटते हैं। ओ देखो सवाल कैसे फंसाता है, तुम सोचो जरा सा सोचो, एकदम सवाल आपको कैसे फंसाएगा। तो सब तो रटले होगा कि चाकू से काटने वाला धातु को हम लोग कहते हैं सोडियम। चाकू से काटने वाले धातु को हम लोग क्या कहते हैं? सोडियम। चाकू से काटने वाले चीज को हम लोग क्या कहते हैं? सोडियम। लेकिन यहां पर तो आपके ऑप्शन में सोडियम है ही नहीं, तो क्या करोगे? अब तुम्हारे अंदर तो एगो कॉन्फिडेंस पैदा हो जाएगा, पता है क्या, कि ये क्वेश्चन का ऑप्शन है गलत है। अगर बाय चांस ये ना दे करके यहां पर दे देता कोई नहीं, और तुम यही अगर 50 में 50 मार के आता घर में, तो पापा जी को पता है क्या कहता कि पप्पा हम तो 50 में 50 सही मारे थे, लेकिन क्या करें नंबर बे काट लिया। सर्वा ऑब्जेक्टिव में गलत नंबर नहीं कटता है। कंडीशन ये है कि तुम लोग पढ़वे किया था अधूरा, तो नंबर वो तो मिलेगा अधूरे। जिस दिन पढ़ोगे पूरा नंबर मिलेगा पूरा। जिस दिन नौकरी लायक पढ़ोगे तो नौकरी मिलेगा, और नौकरी लायक नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो हर चीज का सर एक योग्यता होता है, ठीक है ना। बेहतर इंजीनियर बनने के लिए, सबसे बड़ा इंजीनियर बनने के लिए IITian बनना पड़ेगा, है ना। ओकरा से छोटा थोड़ा सा डाउन जाइएगा तो NIT कीजिएगा, उससे थोड़ा सा डाउन जाइएगा तो पॉलिटेक्निक में मामला फंस जाएगा जूनियर इंजीनियर बन के, है ना। तो इसी प्रकार से ये है, हमसे पूछा निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। यहाँ पे ये नहीं पूछा है कि निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है, यहाँ पे ये नहीं पूछा। अब देखो जैसे पूछेगा चाकू से काटने वाला मामला ना, तो सबसे पहले अपने दिमाग में सोडियम को सोचना, सोडियम के बाद आप लिथियम को सोचना। किसको सोचना? लिथियम को सोचना। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। एक और आप सोचना पोटेशियम को। किसको? पोटेशियम को। किसको? पोटेशियम, ठीक है ना। कहाँ गया भाई? पोटेशियम, ठीक है ना। मेरा हिंदी पे मत जाना, मेरा हिंदी बड़ा हैवी है, ठीक है ना। अब देखना, हमसे पूछा निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। आपके ऑप्शन में सोडियम नहीं है, और जब सोडियम नहीं तो दिमाग घूमना नहीं चाहिए। हम संदीप कुमार के चेले हैं, इसके लिए दूसरा ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? लिथियम। अगर लिथियम भी इसमें नहीं रहा तो क्या रहेगा? पोटेशियम। ये 3 गो के बाहर जा ही नहीं सकता है आपका एग्जाम, ठीक है ना। तो इसलिए हमारा क्या सर यहाँ पे लिथियम है, तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब देखना अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल कहता है ना कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। अब देखना, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। अच्छा, ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, संयोग का मतलब दोस्ती, संयोग का मतलब समझना दोस्ती। क्या समझना सर?
ये तेरी मेरी दोस्ती है। क्या समझना है इसके मतलब? दोस्ती। अब सोचो कि मैंने किसी के सामने हाथ फैला रहा है, दोस्ती करोगे? कहता है तुमसे संयोग नहीं करेंगे। वो हम कहेंगे उसको तू काहे ना हमसे दोस्ती करेगा, पर तुमसे दोस्ती करेंगे तो हम ब्लास्ट हो जाएंगे। मतलब इसका कहने का कंडीशन है। देखता है मम्मी पापा घर में नहीं कहता है कि रे वो लड़कवा से दोस्ती मत करना, वो बहुत बड़ा लफुआ है, कहता है ना मम्मी पापा। तो यही कंडीशन है, मतलब तुम उससे संयोग मत करना, उससे तुम मत मिलना, उससे मिलोगे तो तुम रिएक्शन करोगे, पता है क्या? ब्लास्ट हो जाओगे। हाँ, क्योंकि तुमको ये नहीं पता है कि हम किसके साथ संयोग करेंगे तो एक अच्छा रिएक्शन करेंगे, मतलब एक अच्छा हमें मतलब प्रमोशन होगा। हाँ, जिंदगी का नाम है प्रमोशन करना, डिमोशन नहीं। अब देखो, हमसे पूछा निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? अच्छा, तांबा। तांबा तो ऑक्सीजन से संयोग कर लेता है सर, लेकिन गोल्ड, क्या सोना को, ये सोना देखना, क्या सोना को पानी में रखने के बाद ऑक्सीजन में ले जाने के बाद क्या वो काला हो जाता है? ना रे बब्बा ना, सोना को कहीं फेंक दो, कुछ परिवर्तन उसमें नहीं होने वाला। तो इसलिए सर हमारा जो गोल्ड होता है वो हमारा ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, ठीक है ना। हमसे पूछा संयोग नहीं करता है, तो हमारा सोना जो है यानी गोल्ड जो है सर वो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। तो हर चीज का कंडीशन होता है, पढ़ने का एक अपना अपना लॉजिक होता है सर। पढ़ाई का मतलब ही होता है कि एक जिस चैप्टर को एक बार हम पढ़ लिए बिना रटे, हाँ, अगर बिना रटे तुम अगर जिस चैप्टर को एक बार पढ़ लोगे ना तो जिंदगी में तुमको उस चैप्टर का फिर दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर रट के पढ़ोगे तो जिंदगी भर जरूरत पड़ेगा। हाँ, अब देखो यहाँ पे लिखने का कुछ लिखा गया, कुछ यहाँ पे है शुद्ध है। क्या सर? ये शुद्ध सोना, ठीक है ना। ये शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। मम्मी पापा सोना खरीदने जाते हैं ना, तो दो मम्मी पापा को बोल देना कि मम्मी सोना तो खरीदने जा रही हो, लेकिन शुद्ध सोना जो होता है ना वो 24 कैरेट का होता है, ठीक है ना। कितना कैरेट का होता है आपका? 24 कैरेट का। ये अनपढ़ लोग भी जानते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं, तो आपको समझदारी होना चाहिए। इसके लिए तो मैं नहीं बोलूँगा सर, क्योंकि मैं बोलूंगा तो फिर। अब देखो, कहता है लोहा की परमाणु संख्या क्या है? तो लोहा कितने नंबर पे आता है? जिस प्रकार से हाइड्रोजन 1 में, हीलियम 2 3, अच्छा 1 हाइड्रोजन 2 हीलियम 3 लिथियम 4 बेरिलियम 5 बोरॉन 6 कार्बन 7 नाइट्रोजन 8 ऑक्सीजन 9 फ्लोरीन 10 नियोन 11 सोडियम 12 मैग्नीशियम 13 एल्युमिनियम 14 सिलिकॉन 15 फास्फोरस 16 सल्फर 17 क्लोरीन 18 आर्गन 19 पोटेशियम 20 कैल्शियम है ना 21 स्केडियम 22 टाइटेनियम 24 25 मैग्नीज 26 आयरन। यानी कितना पे मामला फंसेगा? 26 पे मामला फंसेगा, ठीक है ना। यानी लोहा की परमाणु संख्या कितना होता है? तो 26 होता है। कहता है लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? लोहा को, हाँ, एप्लीकेशन पे संडे का क्लास नहीं चलेगा सर, ठीक है ना। ये बात को दिमाग में रख लेना, सब दिन तुम्ही को पढ़ते रहेंगे तो हम जिंदगी में क्या करेंगे? आलू बेचेंगे। देखो इधर कहता है ना सर, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? लोहा को जिंक के साथ, जब लोहा को जिंक के साथ, किसके साथ रे मोहतरमा? जिंक के साथ जब लेपित करेंगे तो हमें गैल्वेनीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? गैल्वेनीकरण कहलाता है, ठीक है ना। किसको किसको? एक बार मेरे साथ बोलना। लोहा को जिंक के साथ लेपित करने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण। क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण। और एक बात और बता देना चाहते हैं आप सभी को सर, क्या आप सबको लगता होगा सर हमको सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का VVI क्वेश्चन चाहिए, तो आप यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे क्लास 10th गणित और आपको विज्ञान यानी साइंस और मैथ दोनों का एक एक प्लेलिस्ट बना हुआ है VVI सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का। उसमें आपको पूरा का पूरा वीडियो मिल जाएगा सर, उस वीडियो को जाकर के देख लेना। और ये वाला आपको लग रहा होगा गुरुजी आप तो बड़ा आसानी तरीका से डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाते जा रहे हैं, घसकाते जा रहे हैं, लेकिन हम इसको कैसे अपना दिमाग में घसका तो लिए हैं, दिमाग में तो कैच करिए लिए हैं, लेकिन कॉपिया में कैसे कैच करेंगे? क्योंकि दिमागवा के साथ साथ कॉपियों में तो कैच करना पड़वे न करेगा, तभी ना जाकर के एग्जाम में रिएक्शन होगा। हाँ, तो इसके लिए सर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, ठीक है ना। टेलीग्राम पे जाइए, ज्वाइन कीजिए, वहां पे आपको ये सब का सारा PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है ना सर। और सबसे बड़ी बात तो है कि आपके एग्जाम के मात्र 30 मिनट पहले, 1 घंटा पहले नहीं, मात्र 30 मिनट पहले आपको जड़ी बूटी चला जाएगा। ऐसा नहीं कि मेरे जीएफ का फोटो जाएगा, वो सब मत समझना। आज वैसा चीज जाएगा जो आपको जिंदगी भर काम देगा, ठीक है ना सर। तो @ अगर आप लोग टेलीग्राम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर नहीं देखते हैं तो जाकर के टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा
संदीप 7295, ठीक है ना। आप इतना सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा टेलीग्राम पे। अब तो संदीप कुमार भी सर्च कीजिएगा ना तो टेलीग्राम पे मिल जाएगा सर, क्योंकि हमारा टेलीग्राम पे लगभग 7000 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो इसलिए अब नाम भी सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा। कहता है लोहा को जिंक के साथ लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण, ठीक है ना। अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लेना। कहता है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, सबसे कठोर कौन सा प्राकृतिक पदार्थ है? सोना चांदी लोहा हीरा, सोना चांदी लोहा हीरा, सोना चांदी लोहा हीरा क्या है? सोना चांदी लोहा हीरा क्या है? सोना चांदी लोहा हीरा। थैंक यू, लव यू। हीरा ऑप्शन नंबर क्या होगा सर? ये डी होगा। अगला तांबा का प्रमुख एक्स है क्या? तांबा का सबसे प्रमुख एक्स क्या है? थोड़ी सी गौर करना। तांबा का प्रमुख एक्स है ना, क्या है? तो तांबा का जो सबसे प्रमुख एक्स है वो क्या है सर? तो आपका Cu2s, CuCl2, CuSO4, CuO क्या सर? CuO आना। Cu2s यानी सल्फर ऑक्साइड, सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड क्या होगा सर? ये कॉपर सल्फाइड, ठीक है ना। कॉपर सल्फाइड, ठीक है। आना कहता हमसे पूछा कि तांबा का प्रमुख एक्स है, तो Cu2s यानी कॉपर सल्फाइड। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला कहता है कार्बन क्या है? कार्बन है। संदीप क्या है? तो संदीप है। अरे बेवकूफ, वो नहीं पूछा संदीप क्या है? एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट। हाँ, इसी प्रकार से पूछा है कार्बन क्या है? तो धातु, अधातु, उपधातु, इनमें से कोई नहीं। क्या है? कार्बन क्या है? थैंक यू, लव यू। यानी जो कार्बन है, यहाँ पे गौर कर लेना, बहुत सारे बच्चे को ये कन्फ्यूजन होगा। कार्बन जो है वो कार्बन आधातु है, ठीक है ना। कार्बन आधातु है। कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। कार्बन का परमाणु भार जो होता है सर वो 12 होता है, ठीक है ना। कार्बन एक आधातु है जिसका परमाणु संख्या 6 है, परमाणु भार कितना है? 12 है। चलो चल जाना 11 है, लेकिन एग्जाम से पहले नहीं, एग्जाम के बाद जाना, ठीक है। आना अगला सवाल कहता है ना कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्लराज के अलावे किसी अन्य अम्ल से नहीं घुलती है? देखो क्या बोला पता है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु अम्लराज के अलावे किसी अन्य अम्ल में नहीं घुलती है? क्या है सर? ये क्या है? थैंक यू, लव यू। ठीक तो जा रहा है, ठीक ही जा रहा है, आगे भी जाओ, ठीक है, इसी प्रकार से। थैंक यू, लव यू सर। चलो आ जाओ। अगला की ओर देखना। अगला क्या कहता है? तेरी अखियों की बार कहता है निम्नलिखित में से पित्तल किसका उदाहरण है? निम्नलिखित में से पित्तल किसका उदाहरण है? धातु, अधातु, मिश्र धातु, यौगिक। निम्नलिखित में से पित्तल किसका उदाहरण है? तो पित्तल किसका उदाहरण है सर? कमेंट कर दो। पित्तल जो है ना सर वो मिश्र धातु है। क्या है? मिश्र धातु है। लेकिन पित्तल अगर मिश्र धातु है तो ये किसका मिश्र धातु है? तो पित्तल जो है सर वो तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। क्या है? ये तांबा और जस्ता, ठीक है ना। तांबा और जस्ता मिलता है तो क्या बनाता है सर? ये आपको पित्तल बनाता है, ठीक है ना। तो पित्तल क्या है? एक मिश्र धातु है। किसका? तांबा और जस्ता का। चलिए अगला सवाल कहता है वह परमाणु जो अपने संयोगी इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से कर देता है कहलाता है क्या? देखो, इलेक्ट्रॉन का त्याग वही कर सकता है, पैसा वही दे सकता है समाज में जिसके पास अधिकतम रुपया है ना। अब देखो, अपना संपत्ति को कोई तभी त्याग सकता है सर उसके पास ज़्यादा है ना। हमारा पास खुदे खाए का रोजी नहीं है, हम दूसरे को मलगोवा खिला रहे हैं, पिज़्ज़ा बर्गर खिला रहे हैं। अरे भाई, हमको चौमिन और हमको फोक्चा भी नहीं मिल पा रहा है, पैसा नहीं है, और दूसरे को पिज़्ज़ा खिला सकते हैं? ऐसा संभव है नहीं। हम डोनीमोज सब देखे भी नहीं भाई अपने ज़िंदगी में।
आना। तो अब देखो यहां पे सोच लेना, अच्छा इलेक्ट्रॉन को वही त्याग कर सकता है जिसके पास अधिकतम इलेक्ट्रॉन है। आय 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 आय, थैंक यू। हाँ, इलेक्ट्रॉन को वही त्याग सकता है जिसके पास अधिकतम इलेक्ट्रॉन है, यानी कहने का मतलब विद्युत धनात्मक होगा। जो विद्युत धनात्मक होगा वही इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, त्याग सकता है। थैंक यू, लव यू सर। अगला सवाल की ओर बढ़ना। अगला सवाल क्या कहता है देख लेना। अगला सवाल अगला सवाल अगला सवाल अगला सवाल अगला सवाल कहता है ना, सीनावार किसका एक्स है। अच्छा, ये सीनावार कौन बार बाबू, सीनावार। अब देखना ये किसका एक्स है। अब देखो ये सीनावार किसका एक्स है, तांबा पारा सल्फर सिलिकॉन किसका है, किसका है, किसका है, थैंक यू, ये पारा का है सर। ये किसका है, पारा का है। सीनावार किसका एक्स है, तो ये पारा का है। किसका है, तो ये पारा का है। ठीक है, चलो आना अगला सवाल की तरफ। अगला कहता है निम्नलिखित में कौन सी धातु जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है। अब देखो भाई, अब तुम्हारे दिमाग में तो एगो बात आ गया होगा कि गुरुजी अभी आप ही ने बताया कि ऑक्सीजन के साथ सोना अभिक्रिया नहीं करता है, संयोग नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे तो मामला फंस गया गुरुजी। हम कहेंगे ना रे बब्बा ना, हमसे पूछा निम्नलिखित में कौन सी धातु जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है। अच्छा, लोहा में अगर जल मिलेगा तो जंग लगेगा। सोचने वाली बात है। लोहा में जब लोहा के साथ जब लोहा पे अगर जब जल छिटिएगा ना, पानी छिटिएगा ना, जंग लग जाता है। अब हमसे पूछा बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती है, मतलब कहने का मतलब अगर अभी मार्केट में क्या ट्रेंडिंग में चल रहा है कि मार्केट में अगर तुम 10 बजे के बाद अगर तुम मार्केट जाओगे, खैर पटना में तो वो हालत बना हुआ है भाई, तुम 10 बजे के बाद मार्केट जाओगे, अगर बात के लिए जा रहे हो तो मोबाइल तुम्हारा छीन लेगा। हाँ, तो अब सोचो कि रात में हम लोग सतर्क हो जाते हैं कि नहीं, रोड पे तो बिल्कुल बात नहीं करना, चाहे उसका फ़ोन कहने आ जाए, है ना, सतर्क हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से यहां पे सोचो लोहा कैसे जल के साथ अभिक्रिया कर लेता है, तुरंत ही कर लेता है, क्योंकि जैसे लोहा पे जल पड़ता है ना तो जंग लग जाता है। हमसे पूछा है बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करना, मतलब चोरवा को देखना और दूर भाग जाना, बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करना। अच्छा, एल्युमिनियम तो कर लेता है, लेकिन चांदी क्या जल के साथ अभिक्रिया कर लेता है? नहीं। चांदी हम लोग जो पहनते हैं, गहना जेवर जो पहनते हैं चांदी का, क्या अगर उसको एक बार हम बाल्टी में रख देंगे, बाल्टी भरा हुआ बाल्टी पानी से, उसमें हम एक बार डुबा देंगे, निकाल लेंगे, तो क्या उसमें जंग लग जाएगा? ना रे बब्बा ना। यानी चांदी जो है जो सर, वो जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है। उस पर तुम कितना हो पानी क्यों ना छीट दो, लेकिन उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो हमारा चांदी जो है सर, वो जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है। क्या करता है सर? ये बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है। चलिए अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लेना। कहता है कमरे के ताप पे दर अवस्था में रहने वाले धातु। देखो 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 कौन आया, अरे देखो ना कौन आया है, इधर देखो, ये VBI क्वेश्चन आया है। हाँ, ऐसा मत सोचना कोई फिल्म स्टार आया है बकलूला। देखो इधर, और जो भी लोग चैनल पे नए हैं ना सर, तो वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर दीजिएगा, वरना आप ऐसा ही रहिएगा, ठीक है। कहता है ना कमरे के ताप पे दर अवस्था में रहने वाले धातु, जैसे देखो, जैसे पूछेगा कि कमरे के ताप पे दर अवस्था में रहने वाला धातु या आधातु, आधातु बोलेगा ब्रोमीन मारेंगे, और धातु बोलेगा तो मारेंगे घपसना पारा। क्या मारेंगे? पारा। क्या मारेंगे सर? पारा। क्या मारेंगे? पारा। क्या मारेंगे? पारा। क्या मारेंगे? पारा। क्या मारेंगे? पारा। ठीक है ना। चलो आ जाना, धातु रहेगा मार देना पारा। ठीक है, ठीक है नो, वो भी ठीक है ना। आना अगला कहता है ना सर कि विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। हम लोग के यहाँ जो विद्युत बल्ब होता है ना, हम लोग जो घर में जलाते हैं, ये भी हमारे सामने जो बहुत सारा जल रहा है, ये विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है सर, वो किसका होता है? तो जैसे बोलेगा विद्युत बल्ब का तंतु, देखो इधर, विद्युत बल्ब का तंतु, ठीक है ना, विद्युत बल्ब का तंतु, क्या बोलेगा सर? ये तंतु। जैसे बोलेगा विद्युत बल्ब का तंतु, मार देना टंगस्टन का। किसका? टंगस्टन का। किसका? टंगस्टन का। ठीक है ना, टंगस्टन का। किसका? टंगस्टन का। देखो सर, ये थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ लिखा गया, ठीक है, टंगस्टन का। क्या? टंगस्टन का। ठीक है ना, तो विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है टंगस्टन का। कहता है अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, अधिकतर धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं, क्षारीय होते हैं, सॉरी उदासीन होते हैं, क्षारीय होते हैं। यहाँ पे होता है क्षारीय।
क्षारीय होते हैं, ठीक है ना, क्षारकीय नहीं, क्षारीय। हालांकि क्षारकीय भी लिखा रहेगा तो ठीक है नू। अब सोचो भाई, कहेगा अब अगर कोई पूछ देगा संदीप कुमार कौन है, तो तू कहेगा संदीप कुमार बड़का पुरुष है, कुछ नहीं है, संदीप कुमार नॉर्मल आदमी है। अगर पूछ देगा एसके साइंस क्लासेस में कौन पढ़ाता है, तो तुम कहेगा अरे ये तो संदीपा पढ़ाता है, सिंपल बात है, संदीप कुमार पढ़ाता है। अब अगर पूछ देगा संदीप कुमार कौन है, तो तुम्हारे अंदर बहुत सारा चीज़ पैदा आएगा, संदीप कुमार बहुत, दुनिया में बहुत सारा नाम है संदीप कुमार। अगर आपको पूछ देगा कि एसके साइंस क्लासेस में कौन पढ़ाता है, तो तू कहेगा संदीप कुमार पढ़ाता है, उसका डायरेक्टर कौन है, संदीप कुमार है। तो यहाँ पे तुम ऐसे सोचने लगेगा। तो इसी प्रकार से हम बोला है कि अधिकतर धातुएं, अरे अम्लीय क्षारीय, अगला क्या होता है, उदासीन होता है। तो तुम यहाँ पे सोच लेना, ठीक है ना। क्षारकीय भी लिखा हुआ तो गलत नहीं है, क्षारीय रहेगा तो बिल्कुल ठीक रहेगा, ठीक है आना। इसलिए सर ये टाइपिंग है तो थोड़ा सा इधर उधर होता है। कहता है निम्नलिखित में से किस धातु को क्रोसिन में डुबाकर रखा जाता है। देखो दुनिया का एक ऐसा इकलौता धातु है, हाँ, केरोसिन तेल में जब किसी चीज को रखते हैं ना, तो वो आग पैदा करता है, अपने आप में क्या करता है, आग पैदा करता है। हम लोग पहले बचपन में क्या था ना, कि हमारा जब उम्र, सर हमारे गांव में ना 2017 में लाइट आया है। अब सोच सकता है कि 2017 से हम लोग पहले कैसे पढ़ते होंगे। हमारे घर में एक दिया होता था, हमारे घर में क्या मतलब, मेरे आस पड़ोसी सबके घर में दिया होता था। मेरे गाँव में 2017 में लाइट भी आया और 2017 में रोड भी आया, वरना हम तो पता है जाते थे लगभग 5-6 किलोमीटर डेली पैदल जाते थे क्लास करने के लिए और आते थे, ठीक है ना। क्योंकि हमारा लगभग क्लास जो हुआ है बचपन से ही क्लास हमारा शहर में हुआ। तो हम लोग क्या करते थे ना कि एक दिया होता था, घर में दिया रहता था, और फिर 2017 से पहले मतलब हम लोग क्या है, दिया ही जलता था। इसके बाद सौर प्लेट आया। सौर प्लेट समझता है ना, जो धूप में चार्ज होता है, फिर वो रात में बैटरी के थ्रू लाइट जलता है। तो सौर प्लेट तो लगभग 2015 में आया, लेकिन 2015 से पहले जो हम लोग पढ़ते थे 2014 या 15 में आया। और 2014 से जो पहले हम लोग पढ़ते थे तो वो दिया जला के पढ़ते थे, लालटेन जला के पढ़ते थे, ठीक है ना। तो उसका क्या होता ना कि क्रोसिन तेल इसमें डालते थे, तब फिर वो जलता था, तब उससे हम लोग पढ़ते थे। और हम लोग भाई में 4 गो थे, तो सब कोई तो इस टाइम नहीं पढ़ता था, लेकिन सब कोई चारों पट्टी बैठ जाते थे, और ये दिया यहाँ पे जलता था ना, तो इस प्रकार से ये जलता था। तो ये दिया इधर भी लाइट देता था, इस प्रकार से देता था, लेकिन दिया के यहाँ पे होता था ना, वो अंधेरे रहता था। इसी कंडीशन ये है। हमसे पूछा केरोसिन, तो तुम्हारे दिमाग में आया होगा कि केरोसिन तो आग पैदा करता है, लेकिन हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है, जस्ट उल्टा। अब देखो बाबू, यहां पे गौर कर लेना, केरोसिन में रहेगा, केरोसिन से आग लगेगा, पानी से बुता देंगे। केरोसिन से आग लगेगा, पानी से बुता देंगे। केरोसिन का उल्टा पानी, पानी का उल्टा केरोसिन। अरे केरोसिन तेल रहेगा, अब केरोसिन तेल से आग लग गया तो पानी से बुता देंगे। अब सोचना, लेकिन ये उल्टा काम करता है। कौन ऐसा धातु है जिसको केरोसिन में रखेंगे तो वो आग पैदा नहीं करेगा, लेकिन जैसा ही इसको केरोसिन से हटाएंगे, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में लाएंगे, पानी के रिस्पेक्ट में लाएंगे, तो वो ऑटोमेटिकली लहकना चालू कर देगा। यानी उसका नाम क्या है, सोडियम। क्या नाम है सर, सोडियम। क्या नाम है सर, सोडियम। सोडियम में थोड़ा सा पानी छीटोगे ना तो वो आग लहकेगा, ठीक है। लेकिन अगर सोडियम को अगर केरोसिन तेल में रखोगे तो वो कभी भी नहीं लहकेगा, ठीक है ना। तो जस्ट उल्टा काम करता है। इसीलिए ये अजूबा धातु है जिसे चाकू से भी काटा जाता है, ठीक है ना। ये अजूबा धातु है जिसे चाकू से भी काटा जाता है। ऐसे नॉर्मल धातु को चाकू से नहीं काटा जाता है, ठीक है ना। इसके लिए छेनी हथौड़ी की जरूरत पड़ता है। फिर हम लोग दशरथ मांझी की तरह क्या तोड़ देंगे, पहाड़। वो अपने जिंदगी में पहाड़ तोड़े तो हम अपने जिंदगी में क्या तोड़ेंगे सर, गरीबी का मुसीबत तोड़ेंगे। हाँ, क्योंकि सर गरीबी एक ऐसा चीज होता है ना जो इंसान को इतना बहुत ज्यादा बेइज्जती करता है सर। इसलिए अपने जिंदगी में ना गरीबी का नामे निशान हटा दो सर। अपने साथ साथ अपने पूरे रिश्तेदार, गांव टोले मोहल्ले का नाम हटा दो, इतना बड़ा शख्स बन जाओ, ठीक है ना। इसलिए सोचना सर। अगला सवाल क्या कहता है ना कि निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। तो ये तो आपका हो गया सोडियम। अगला, अच्छा सोच सकता है दशरथ मांझी बेचारा अपने जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया। अपने जिंदगी में क्या किए, बीवी मरा,
छेनी हथौड़ी पकड़ लिए। अब तुम सोच लो बाबू कि अगर वो देखते कि हम तो अपना ज़िंदगी बेहतर जी नहीं रहे हैं, हमारा लाइफ तो ख़त्म हो गया, लेकिन आने वाले जो पीढ़ी होगा उसका लाइफ तो बेहतर हो जाएगा ना सर। अरे ज़िंदगी में अगर मोटिवेशन पैदा नहीं मिलता है ना तो शमशान घाट जा कर के देखो सर, वो नहीं देखता है कि तुम इससे पहले कौन सा बेड पे सोता था, उससे पहले तुम डेली क्या खाता था, उससे पहले तुम डेली क्या कपड़ा पहनता था, वो सब आज सब कुछ भूल जाओगे जब शमशान घाट पे जाकर के देखो सर, क्योंकि सबको वही लकड़ी से जलना है। अब सोच लो, चाहे तुम अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे दुनिया का कोई कास्ट तुम क्यों ना हो, सबको वही लकड़ी से जलना है सर। तो अब सोच लो कि एक बेहतर इंसान जब उस लकड़ी से जलता है, एक नॉर्मल इंसान, एक कचरा चुनने वाला भी इंसान वही लकड़ी से जलता है सर, तो इस जिंदगी में भेदभाव करने से क्या फायदा। कुछ ऐसा परचम लहरा करके चले जाओ कि आने वाले 7 पीढ़ी भी तुमको साथ रिलेशन जोड़ना चालू कर देगा। देखता है अगर रिलेशन में कोई अच्छा डॉक्टर, अच्छा इंजीनियर, अच्छा MBBS मतलब अच्छा पदाधिकारी बन गया तो डायरेक्ट बोलेगा अरे हमरो तो ये चचे जी लगते हैं, लेकिन पता नहीं उसका रिश्तेदार में वो लगता है कि नहीं लगता, लेकिन डायरेक्ट कहेगा ओ मेरा वो तो फुआ का लड़का है, हाँ जो वीडियो बना वही ना वो मेरा फुआ का लड़का है। झूठे, उसका पिताजी का नामों नहीं जानता होगा लेकिन कहता होगा मेरा फुआ का लड़का है। तो कंडीशन ऐसा सख्त बनो सर कि तुम्हारे पीछे लाइन चले, ठीक है ना। इसलिए बाकी मैं विशेष ज़्यादा बोलूँगा तो गड़बड़ मामला हो जाएगा, ठीक है। कहता है निम्नलिखित में से किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। अच्छा कौन सा धातु है जिसे वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो अच्छा सोना। अच्छा सोडियम को जैसे ही वायु के रिस्पेक्ट में लाइएगा वो आग लाकेगा तो सोडियम को तो खत्म ही कर देना, क्योंकि बोला प्रभाव नहीं पड़ता है तो मार देना सोना। क्या मारना सर, सोना। क्या मारना, सोना, क्योंकि लोहा में तो जंग लग जाता है, तांबा तो विनाश हो जाता है क्या होता है सर, लोहा में जंग लग जाता है, इसलिए लोहा तो नहीं होगा। अगला क्या कहता है, इनमें किस धातु पर विस्थापन, इनमें किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन में लोहा द्वारा होता है। अच्छा देखो सवाल को देखना है, उसको एक बार समझ में नहीं आए तो 10 बार पढ़ना है, लेकिन हिम्मत को हारना नहीं है सर। हाँ एक बार नहीं समझ में आवे 1000 बार पढ़ना है, लेकिन हिम्मत को हारना नहीं है। हमसे पूछा इनमें किस धातु का विस्थापन उसके लवण, सवाल को एकदम छोटा छोटा पॉइंट तोड़ दो, उसके लवण के विलयन में लोहा द्वारा होता है। अच्छा विलयन में लोहा द्वारा होता है। अच्छा आप देखो यहाँ पे गौर कर लेना। अच्छा हाँ यहाँ पे देखो, पहले हम बोलो क्या धातु, अब इसमें से पहले खोजो धातु। हम बोला इनमें किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन में लोहा द्वारा होता है। अब इसमें पहले धातु खोजो। क्या खोजो सर, ये धातु खोजो, ठीक है ना। क्या खोजो, धातु खोजो। क्या खोजो, धातु खोजो। थैंक यू, लव यू, ठीक है सर। आगे नाना बब्बा ना, बहुत सारा ऑप्शन गलत है, बहुत सारा गलत है, एक दूगो का नहीं, बहुत सारा गलत है। ऑलमोस्ट ला 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 ला, चलो आप देख लेना, थोड़ा सा यहाँ पे गौर कर लो, थोड़ा सा गौर करना, ज़्यादा गौर मत करना, ज़्यादा गौर करोगे चल जाओगे सर खोपचे में। देखो यहाँ पे हमसे पूछा इनमें किस धातु का विस्थापन, क्या पूछा, विस्थापन उसके लवण के विलयन में लोहा द्वारा होता है। जैसे बोलेगा लोहा द्वारा मार देना तांबा, पूछेगा लोहा द्वारा मार देना तांबा। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। अभी जस्ट ने आपको हम पढ़ाए थे कि ग्रेफाइट क्या होता है, तो ग्रेफाइट होता है विद्युत का सुचालक। क्या होता है, विद्युत का सुचालक। क्या होता है, सुचालक। ऑप्शन नंबर क्या होगा सर, ये डी होगा। क्या होगा, डी होगा। क्या होगा, डी होगा। अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया है कि ग्रेफाइट जो होता है सर वो विद्युत का सुचालक होता है। और हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है, तो ग्रेफाइट जो है सर वो विद्युत का क्या है, सुचालक है, हाँ ना। हम फिर अगला सवाल क्या पूछा, देखो भाई यूट्यूब पे ABCD टिक कराने वाला का नंबर ऑफ संख्या बहुत ज़्यादा है, बुक में भी ABCD टिक किया हो रहता है, लेकिन सर मैं आपको कहता हूं कि रट करके कितना दिन चलाओगे, भीख मांग के कितना दिन खाओगे,
तुम खा लोगे, तुम्हारे आने वाले बच्चे भीख मांग के नहीं खा सकते हैं। तुम इतना ही सोच लो कि मैथ और साइंस को रट करके कितना दिन काम चला लोगे। मैट्रिक चोरी करके पास कर जाओगे, इंटर भी चोरी करके पास कर जाओगे, ग्रेजुएशन भी चोरी करके पास कर जाओगे, लेकिन जिंदगी भर एक बेरोजगारी का माथा पे बोझ लेकर के घूमना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं सर कि मैथ और साइंस को रटना छोड़ दो, जिंदगी ना स्वर्ग बन जाएगा, जिंदगी एकदम स्वर्ग बन जाएगा सर। आपको देखकर दुनिया सलाम करेगा, क्योंकि जिसके अंदर मैथ और साइंस का कॉन्सेप्ट है ना, वो जिंदगी में कभी भी बेरोजगारी का झोला नहीं लेके घूमेगा सर। क्योंकि कहता रे तोर दिमागे बड़ा मैथ वाला हो, हाँ इसीलिए देखता ना यूपी बिहार वाला बड़ा मेंटल दिमाग से बड़ा तेज तराक होता है। किस लिए? क्योंकि जिसके अंदर मैथ और साइंस प्रवेश कर गया ना, उसको कोई पीछा नहीं कर सकता है सर। हाँ, इसका कोई टक्कर नहीं दे सकता है, क्योंकि ये पूरी दुनिया मैथ और साइंस पे चलता है सर, है ना। क्योंकि हम लोग रियल लाइफ में जो भी चीज़ देखते हैं वो साइंस ही साइंस है। तो इसलिए रियल लाइफ में जो साइंस है, तो रियल लाइफ हमको अच्छा करना है तो साइंस को अच्छा करना पड़ेगा सर। क्योंकि रियल लाइफ साइंस, तो हमें रियल लाइफ में अच्छा करना है तो साइंस को अच्छा करना पड़ेगा। सिंपल बात है, ठीक है ना। अगला क्या कहता है देख लेना। कहता है क्या कि निम्नलिखित में कौन दो इलेक्ट्रॉन्स खोकर आर्गन जैसी अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है। अच्छा, कौन सा है जो दो इलेक्ट्रॉन को खो देता है और आर्गन जैसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से प्राप्त करता है। देखो कैल्शियम, क्या सर ये कैल्शियम, इसका परमाणु संख्या कितना होता है 20, कितना होता है 20। इसका एगो आर्गन का, आर्गन, ये आर्गन का क्या होता है सर, ये सेम होता है, दो इलेक्ट्रॉन का विनाश करता, क्या करता है विनाश प्राप्त करते हैं। विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहाँ गया रे, आर्गन और कैल्शियम का ही होता है, वो तो कन्फर्म है। खोकर यानी त्याग कर, ठीक है। आना कहता है एक धातु जैसे, अच्छा एक धातु जिसे चाकू से आसानी तरीका से काटा जा सकता है। ये तो मार देगा तू लोग, ये मार रे विनोद, मारनो विनोद, ए विनोद देख रहा है नू, ऐसे ऐसे सवाल को नहीं मारोगे तो कैसे कैसे सवाल को मारोगे। शादी करने का बात आएगा तो सबसे आगे नंबर पे खड़ा हो जाओगे सर। देखो इधर अगला कहता है ना कि एक धातु जो विद्युत और ऊष्मा के सबसे अच्छी चालक है। अब सोच लेना कौन सा धातु है जो विद्युत, किसका सर, तो ये विद्युत और ऊष्मा, ये विद्युत और ऊष्मा का सबसे अच्छी चालक है, विद्युत और ऊष्मा का सबसे अच्छी चालक है। कहता है सर कि एक धातु जो विद्युत और ऊष्मा का सबसे अच्छी चालक है। देखो जैसे नाम लेगा विद्युत, जैसे नाम लेगा विद्युत और ऊष्मा का तो मार देना चांदी, क्या मार देना सर, तेरे जैसा चांदी मेरा चांद का है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आना अगला कहता है एक धातु जो विद्युत और ऊष्मा का कुचालक है, एक धातु जो विद्युत और ऊष्मा का कुचालक है, कुचालक है, कुचालक है। अच्छा अगला सवाल क्या है, एक धातु जो विद्युत और ऊष्मा का कुचालक है। अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया था कि विद्युत का सुचालक बोलेगा तो मारना, अभी जस्ट पढ़ाए थे ना। हाँ, यहाँ पे बोला धातु जो विद्युत और ऊष्मा का कुचालक है। देखो यहाँ पे इस बात को गौर कर लेना, देखो ये विद्युत और ऊष्मा का क्या है, ये कुचालक है, तो क्या होगा सोना चांदी लेड, तो ये क्या होगा सर, ये लेड जिसको हम लोग बोलते हैं प्लम्बस, ठीक है ना, जिसका संकेत क्या होता है ये पीवी, यानी ये विद्युत और ऊष्मा का क्या है कुचालक, जिसका नाम क्या है लेड, क्या नाम है लेड, क्या नाम है लेड, ठीक है ना। आना जिसको हम लोग क्या बोलते हैं प्लम्बस। आना कहता है एक धातु जो हथेली पर पिघलने लगती है, एक ऐसा धातु का नाम बताओ जिसको हथेली पे रखेंगे तो वो पिघलना चालू कर देगा। अरे बाबू सब धातु कठोरे नहीं होता है, कुछ कुछ ऐसे धातु होता है जिसको टच करोगे तो वो पिघलना चालू कर देगा। देखता है ना मार्केट में कुछ कुछ ऐसे लोग होता है ना जिसको छुओगे ना तो ये लड़ना चालू कर देगा। हाँ देखो कुछ कुछ मार्केट में ऐसा जरल लोग भी होता है, इसको बोला जाता है पता है, जो ऐसे करता है ना समाज में उसको समाजहीन बोला जाता है, दुनिया का सबसे गंदा इंसान। अब देखो तुम अगर मार्केट में जा रहा है, अगर बाय चांस तुम्हारा गलती से भी एक पैर उसके जूता में सट जाएगा ना तो तुमको लपड़ा देगा वो, हमको उसको अपने आप में लगता है कि मेरा जूता से ज़्यादा किसी का कीमत नहीं है। अरे भाई जितना तुम्हारा जूता है ना उतना वो पहन के छोड़ देता है, लेकिन समाज में कुछ ऐसे ऐसे लोग होता है इसको समाज के बारे में बिल्कुल पता नहीं रहता है सर। अब सेम कंडीशन यही बोला, हथेली पे रखेंगे पिघलना चालू, जूता में टच करेंगे लपड़ाना चालू।
जूता में टच करेंगे लपड़ाना चालू, हथेली पे रखेंगे पिघलना चालू, मार देना सीजियम। अब मार देना सी से सीजियम और सी से सीरियस इंसान। हाँ है ना। तो हथेली पे एक ऐसे धातु जो हथेली पे रखने से पिघलने लगता है तो सीजियम, और मतलब सीरियस आना। तो सीजियम को जब हथेली पे रखिएगा तो वो पिघलना चालू कर देगा। कहता है एक आ धातु जो गैसीय अवस्था में पाई जाती है, एक आ धातु का नाम बताइए जो गैसीय अवस्था में पाई जाती है। गैसीय अवस्था में पाई जाती है, देखो गैसीय अवस्था में पाए जाने वाले आ धातु का नाम क्या है सर? तो आपका हाइड्रोजन। क्या है ये? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक आ धातु है जो गैसीय अवस्था में पाई जाती है। चलिए अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से सर्वोत्तम चालक है। अच्छा कौन सा चालक जो है सर वो सर्वोत्तम मतलब अच्छा, सर्वोत्तम मतलब क्या सर? अच्छा। सर्वोत्तम मतलब अच्छा, ठीक है ना। ऐसा मतलब कितना लोग ये समझिए नहीं रहा होगा, इसको हम लोग हिंदी इंग्लिश में बोले तो बेस्ट, ठीक है ना। सबसे मतलब अच्छा चालक, सर्वोत्तम अच्छा चालक। तो ए यू क्या होगा सर? ये ए यू क्या होगा सर? ये ए यू क्या, सॉरी ये ए जी होगा, ए यू नहीं होगा, ये ए जी होगा। क्या होगा सर? ये ए जी। अच्छा ये ए जी जो है वो किसका संकेत है? ए जी जो है वो किसका संकेत है? कमेंट कर देना। कहता है दो देखो 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 कितना मूर्ख जैसा टाइपिंग हुआ। कहता है दो धातुएं जो प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, दो ऐसे धातु का नाम बताओ जो प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। तो ए यू और ए जी, ए यू और ए जी, ए यू और ए जी। ए यू का मतलब ए जी का मतलब कमेंट कर देना क्या क्या इसका नाम है। दो धातुएं जो प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाती है और दोनों मार्केट में सबसे महंगा मिलता है। अब देखना सबसे महंगा तो नहीं मिलता, इससे भी महंगा हीरा मिलता है। अब देखो अगला कहता है ना सल्फाइड आयक्स का संद्रण किस विधि से किया जाता है? सल्फाइड एक्स का संद्रण किस विधि से किया जाता है? तो फेन प्लावन विधि से। अच्छा फेन प्लावन विधि से सल्फाइड एक्स का संद्रण किया जाता है। ये फेन प्लावन ना लिख करके इसको लिखता झाग। क्या लिखता सर? ये झाग प्लावन विधि, ठीक है ना। प्लावन विधि, झाग प्लावन विधि, क्योंकि झाग का मतलब होता है फेन। हम लोग जो कपड़ा साफ करते हैं वो जो फेन देता है उसी को हम लोग बोलते हैं समुद्री भाषा में झाग, ठीक है ना। आना यही समुद्र में जाइएगा तो समुद्र के किनारे जो झाग उत्पन्न होता है ना उसी से नमक बनाया जाता है, इसलिए हम लोग केमिस्ट्री की भाषा में इसे झाग बोलते हैं, ठीक है ना। अपना ठेठी भाषा में क्या बोलते हैं? फेन। बॉक्साइट किस धातु का मुख्य एक्स है? ये जो बॉक्साइट है वो किस धातु का मुख्य एक्स है? ये जो बॉक्साइट है वो किस धातु का मुख्य एक्स है? तो ये एल्युमिनियम का। किसका सर? ये एल्युमिनियम का मुख्य एक्स है। आना अगला सवाल कहता है पारा धातु का मुख्य एक्स क्या है? अच्छा पारा धातु का मुख्य एक्स क्या है? थैंक यू, लव यू। आना सर देखो यहाँ पे गौर करना, कहा पूछा हमसे पारा धातु, क्या पूछा है? पारा धातु। पानी पीने दो भाई, हम तो तंग हो गए। देखो जब पूछेगा पारा धातु मार देना सीने बार। क्या मार देना? सीने बार। क्या मार देना? सीने बार। क्या मार देना? सीने बार। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। चलिए आइए अगला सवाल कहता है लोहा ऑक्सीजन से संयोग कर क्या बनाता है? अच्छा लोहा जो है सर वो ऑक्सीजन से संयोग कर, लोहा क्या सर? ये लोहा ऑक्सीजन से संयोग कर क्या बनाता है? तो Fe3O4 जब लोहा हम लिख दिए होला लोहा को पानी पीना है सर, प्यास लगा हुआ है, ऑक्सीजन के साथ संयोग करेंगे तो क्या बनाएगा? संयोग कर क्या बनाता है? तो F3O4। यानी कहने का मतलब है सर देखो ये क्या है ना, इसको कहने का मतलब ये है, क्या कहने का मतलब है? क्या कहने का मतलब है? तांबा और जस्ता किस मिश्र धातु का, अच्छा की मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता किसका मिश्र धातु? अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया था, इसका कमेंट करना पड़ेगा। तांबा और जस्ता किसका मिश्र धातु? अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया था। लेड और टीन की मिश्र धातु है, लेड और टीन मिश्र धातु है किसका? ये लेड और टीन मिश्र धातु है किसका? जल्दी करो कमेंट, जल्दी करो। थैंक यू। देखो इधर यहाँ पे देख लो, लेड और क्या है सर? ये टीन। लेड का मतलब पीबी, ये टीन है, ठीक है ना। लेड का मतलब पीबी और टीन का मतलब एसएन।
ये टीन का मतलब क्या है, एसएन। ये दोनों जब मिलता है सर तो ये क्या बनाता है, सोल्डर। क्या बनाता है ये, सोल्डर। क्या बनाता है ये, सोल्डर, ठीक है ना। लेड का संकेत होता है पीबी और टीन का होता है एसएन, जिसका लैटिन नेम होता है स्टेनियम, और पीबी का होता है प्लम्बिक्स, ठीक है ना। आना तो इसका हमसे क्या पूछा, इस मिश्र धातु है तो किसका किसका है, तो सोल्डर का ये मिश्र धातु है, ठीक है ना। लेड और टीन बनेगा तो क्या, लेड और टीन मिलेगा तो क्या बनाएगा, सोल्डर। कहता है दो धातुएं या एक धातु या एक आधातु, दो धातुएं, आप देख लो पहले यहां पे देख लो, दो धातु या फिर एक धातु रहेगा और दूसरा क्या रहेगा सर, और दूसरा क्या रहेगा, एक आधातु रहेगा। एक धातु रहेगा और दूसरा क्या रहेगा, एक आधातु रहेगा, ठीक है ना। दूसरा क्या रहेगा, एक आधातु रहेगा, ओके, एक आधातु रहेगा। और या फिर एक आधातु, हाँ। अब देख लो कहता क्या है, कहता क्या, देख लेना कि दो धातु या दो धातु या एक धातु या एक आधातु का समांगी मिश्रण क्या होता है, का समांगी मिश्रण, समांगी ये भाई क्या हो गया इसको यार। चलो आ जा रहा हूं, क्या सर ये समांगी, ठीक है ना। समांगी मिश्रण कहलाता है तो क्या मिश्र धातु कहलाता है, उपचयन कहलाता है, अपचयन कहलाता है, सभी इनमें से क्या होगा, थोड़ी सी कमेंट कर देना। थैंक यू, लव यू, ठीक है सर। आगे अगला क्या है, कहता है सबसे अधिक अधातु वर्धता या तन्यता धातु है। ये धातु नहीं सर, ये धातु कुछ नहीं होता, ये धातु है। क्या है, ये धातु है। कहता है सबसे अधिक अधातु वर्ध है या तन्य धातु है, तो सबसे अधिक अधातु वर्ध या तन्य जो धातु है सर वो आपका है सोना, क्योंकि लगभग 1 ग्राम या कितना, एक भर सोना में लगभग 10 किलोमीटर तक जा सकता है सर, उसका इतना तन्यता होता है, ठीक है ना। इसलिए कहा जाता है सबसे तन्यता और अधातु वर्धता जो होता है सर वो क्या होता है, सोना होता है, यानी AU। आना अगला क्या है, कहता है निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है, इनमें से कौन आयनिक यौगिक है। जैसे ही नाम लेगा ये आयनिक यौगिक का, ये पूछता है आयनिक यौगिक बोलेगा तो KCl, क्या बोलना, KCl। चलिए अगला सवाल कहता है एल्युमिनियम का प्रमुख एक्स क्या है, तो एल्युमिनियम का प्रमुख एक्स क्या है, थोड़ी सी बॉक्साइट। क्या होगा सर इसमें आपका बॉक्साइट होगा, ऑप्शन नंबर C होगा। चलिए अगला क्या कहता है हेमाटाइट किस धातु का एक्स है, हेमाटाइट किस धातु का एक्स है, तो ये Fe का है, ठीक है। अगला कहता है जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात क्या है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात होता है 2:1। क्या होता है, 2:1। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जो होता है वो जल में 2:1 होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। कहता है साधारण ताप पर फास्फोरस का अनुसूत्र क्या होता है, साधारण ताप पर फास्फोरस का जो अनुसूत्र होता है वो P3 होता है। और इसी के साथ आज की क्लास आपका खत्म हो गया। लगभग मैंने 50 से 60 क्वेश्चन के बीच मैंने करवा दिया, ठीक है ना सर। तो अब उम्मीद कर लेना कि इससे बाहर अगले 7 साल तक आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछेगा धातु और अधातु से, ठीक है ना। तो थैंक यू, लव यू, मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। और अगर क्लास अच्छा लगा सर तो कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में। और चैनल पे जो भी लोग पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बाकी आपका मर्जी है, आगे क्या क्या करना है वो बाकी आप सोच लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग बहुत तेज तरह का आदमी है, ठीक है। तो थैंक यू सर, लव यू।